हरिओम। स्वागत है आप सभी का संस्कृतः अस्मि नामक यूट्यूब चैनल पर। हम रुचिरा तृतीयो भागः का प्रथमा पाठः जो सुभाषितानि नामक पाठ है, इसके पहले हम एक वीडियो पढ़ चुके थे जिसमें श्लोक था गुड़ा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। आज हम दूसरा वीडियो देखेंगे जो दूसरा वीडियो सुभाषितानि क्या देखेंगे। तो चलिए पहले वाचन करते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां तद्भागधेयं परमं पशूनां। तो यहाँ पे पहली पंक्ति है साहित्य संगीत कला विहीन, अर्थात साहित्य संगीत और कला से जो विहीन व्यक्ति है। साहित्य मतलब हो गया जैसे जो श्लोक इत्यादि नहीं पढ़ पाता, नोवेल इत्यादि, उपन्यास इत्यादि, नाटक इत्यादि, यह सब साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो जो व्यक्ति साहित्य से विहीन है, यानी साहित्य पढ़ने में रुचि नहीं रखता, साहित्य पढ़ाने में रुचि नहीं रखता, तो ऐसा व्यक्ति जो साहित्य से विहीन है, साहित्य से रहित है और संगीत से भी रहित है। संगीत से रहित का मतलब जिसको श्लोक पढ़ना नहीं आता, गाना गाना नहीं आता, या गाना सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखता इत्यादि, जो साहित्य से विहीन है और जो संगीत से विहीन है और जो कला से विहीन है, मतलब उसमें किसी प्रकार की कला भी नहीं है। जैसे तमाम सारी कलाएं होती हैं, नाट्य कला, गांधर्व कला इत्यादि बहुत सारी कलाएं होती हैं। तो जिसमें ना साहित्य का गुण है, ना संगीत का गुण है, ना कला का गुण है, तो उससे विहीना, उससे रहिता है, उससे रहित व्यक्ति। तो आगे क्या कहा कि जो साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति हैं, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः। तो ऐसा व्यक्ति जो है साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति है, तो उसको कहा साक्षात पशु। ऐसा व्यक्ति कैसा है? तो बोला साक्षात पशु, वह साक्षात पशु है। और कैसा पशु है? तो कहा पुच्छ विषाणहीनः। पुच्छ मतलब होता है पूंछ और विषाण मतलब होता है सींग। तो वह बिना सींग पूंछ का पशु है, मतलब ऐसा पशु है जिसके ना तो सींग है ना तो पूंछ है। तो सींग और पूंछ से रहित पशु है। कैसा व्यक्ति सींग और पूंछ से रहित पशु है? तो कहा साहित्य संगीत कला विहीनः। जो साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति है वह साक्षात पशु है। और कैसा पशु है? तो सींग और पूंछ से रहित पशु है। फिर आगे की पंक्ति में क्या कहता है कि तृणं न खादन् अपि जीवमानः। कैसा व्यक्ति है कि तृणं न खादन् अपि जीवमानः। तृण माने घास होता है और खादन माने खाते हुए, और ना लगा है तो ना खाते हुए। ऐसा व्यक्ति है, ऐसा पशु है कि तृणं न खादन् अपि जीवमानः। भाई जो भी पशु होते हैं वो तृण खाते हैं, घास खाते हैं, तिनका खाते हैं। तो यह जो साहित्य संगीत और कला से विहीन जो पशु हैं, जो बिना सींग और पूंछ के पशु हैं, यह तृणं न खादन् अपि जीवमानः। सारे पशु जो हैं वह घास खाकर जीवित रखते हैं, लेकिन यह जो बिना सींग पूंछ वाले पशु हैं, यह तृणं न खादन् अपि जीवमानः, यह घास ना खाते हुए भी जीवित हैं। तद्भागधेयं परमं पशूनां। तो तद्भागधेयं परमं पशूनां। अब कहता है कि जो पशु नाम है पशुओं का, तद्भागधेयं वह भाग है। भाई पशुओं का यह परम सौभाग्य है
कि वो लोग घास नहीं खाते हैं। नहीं तो अगर घास खाने लगते, यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जो बिना सींग और पूंछ के जानवर हैं, अगर यह घास खाने लगते तो जो ओरिजिनल पशु हैं उनको, उनके लिए घास भी कम पड़ जाती। क्योंकि इतने सारे संख्या में साहित्य, संगीत और कला से विहीन वाले, बिना सींग पूंछ वाले इतने पशु हैं कि अगर वह घास खाने लगे तो ओरिजिनल जीव जो हैं, ओरिजिनल पशु जो हैं, उनके लिए घास भी खाने के लिए कम पड़ जाए। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो साहित्य, संगीत और कला से विहीन व्यक्ति हैं वह साक्षात पशु, वह साक्षात बिना सींग और पूंछ के पशु हैं। तृणन्न खादन अपि जीवमानः, वह घास ना खाते हुए भी जीवित हैं। तद भागधेयम परमं पशूनाम, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। चलिए एक बार फिर वाचन करके आगे बढ़ते हैं हम। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणन्न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां, तद्भागधेयं परमं पशूनां। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मिलेंगे अगले भाग पर। अब अगला वीडियो जिसमें तीसरा श्लोक पढ़ाया जाएगा। हरिओम। जयतु संस्कृतम नमः संस्कृताय।